जी वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब ये बताइएगा कि आज अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। आज अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अलावा राजा बिशारत हैं, अहमद चट्टा हैं, अजीमुल्लाह है और राजा माजिद, उनको हिरासत में ले लिया गया है। 1 घंटा कहा जा रहा है, 1 घंटे से तकरीबन अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिरासत में रखा गया। और सर ये किस केस में हुकूमत ने इनको गिरफ्तार किया है? 9 मई जो कहा जा रहा है GHQ हमला केस, उसमें, या ये 26 को जो हुआ है उस केस में? जी मेरा ख्याल ये है कि जो 24, 25 और 26 का वकूआ हुआ है उसमें मेरा अयूब साहब शामिल थे, और अगर वो नहीं है तो उन पर FIR ये नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हैं तो मेरा ख्याल अगर वो बेल उन्होंने इंटरम करवाई हुई है तो फिर भी वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और जो आपने बात की फर्द जुर्म की, तो वो मेरा ख्याल 9 मई वाला जो वाकया है GHQ वाला, जी उस पर फर्द जुर्म हुई है, उसमें अभी कोई सजा जजा नहीं हुई, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जो 24, 25, 26 के केसेस हैं, अगर गिरफ्तारी जिसकी भी हुई है उन केसेस में हुई है, और वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है या IO है वो उनको बताया होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी की भी जब बेल होती है इंटरम, तो फिर वो उस केस में अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी कोई और हो तो उसका भी उनको बताना चाहिए। लेकिन मैं ये अभी जो फैसल वाबडा साहब वाली बात हो रही थी, तो मैं बिल्कुल सरदार साहब के पॉइंट को इंडोज करता हूँ। हर शख्स जाती तौर पर तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है और देना भी चाहिए, लेकिन आप हम क्योंकि एक पार्लियामानी सिस्टम है और हर पार्टी का अपना स्पोक पर्सन है और अदारों के अपने स्पोक पर्सन है, वो मैं समझता हूं कि जो अदारों का पॉइंट ऑफ होता है वो उनके कंसर्न DG ISPR ने देना होता है, या जो भी उनका जिसको भी वो अथॉरिटी देते हैं, तो वो एक क्लैरिटी होती है। लेकिन क्योंकि जमहूरी दौर है, किसी पर पाबंदी नहीं, वो हमारे ऊपर भी तनकीद करते हैं, दाएं बाएं भी खेलते हैं, तो शायद उनको इस फन में रहना अच्छा लगता है कि वो हर साइड पर तनकीद करते हैं। राना साहब आपको तो पता है, आपको पता है फैसल वाडा जो हैं वो किस तरह से उनके पास खबरें आती हैं, आपको तो बड़ी अच्छी तरह से पता है। आप लोगों ने जो है सेनेटर हैं इस वक्त, चले आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा हाफिज़ साहब से जान लेती हूँ। हाफिज़ साहब, एक तो आज बानी PTI की GHQ हमला केस में, 9 मई GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जैसी बात है, सजा जजा तो बात की बात है, लेकिन उनकी फर्द जुर्म आयद कर दी गई जो कि काफ़ी अर्से से नहीं फर्द जुर्म आयद हो पा रही थी। दूसरा अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी, और दूसरे जिनका मैंने नाम लिया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में हर दिन जो है वो काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है कि एक सबसे पहले तो ये वाज़िया होना चाहिए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और जो बाकी अहमद चट्टा हमारे रुकने असम्बली भी हैं, आया स्पीकर को एतमाद में लिया गया, या उस दिन की तरह जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जब नामालूम शख्स दाखिल हुए थे पार्लियामेंट में, तो स्पीकर साहब ने इजहार लाइल्मी किया। बाद में IG ने, इस्लामाबाद के IG ने अदालत को कहा कि जी हम तो स्पीकर की मर्जी से इजाज़त के साथ दाखिल हुए थे, और फिर वो बदले में चंद छोटे स्केल के जो ऑफिसर्स थे या जो स्टाफ था उसको मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई। तो बात यह है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, यानी आप पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी जो है उसके लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जो एक मुअज़्ज़ज़ रुकने कौमी असम्बली है, उसको गिरफ्तार करते हैं, इसकी कोई वजाहत जारी नहीं होती। हालांकि अहमद चट्टा हो या उमर अयूब और ये बाकी भी हमारे जो लोग थे, इन सब की 24 और 26 के दौरान जो जाली, बोगस और बददियानती पर मबनी मुकदमात दर्ज किए गए, उन सब में उनकी जमानत थी। लेकिन पिछली दफ़ा जो पार्लियामेंट के अंदर से हाफिज़ साहब गिरफ्तारियां हुई थी, उनको रिटेन करवा लिया था स्पीकर साहब ने। पार्लियामेंट में हुआ क्यों ऐसे? पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता। कैसे सरकारी
मुलाजम उसमें, पुलिस क्या इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो जो नामालूम शख्स थे जो पार्लियामेंट से सुप्रीम थे, तो इन्होंने तो खुद इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की, इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम की बेतौकीरी की। 8 फरवरी को लोग वोट इमरान खान को देते हैं, तहरीक इंसाफ को देते हैं, पहले बल्ला छीन लिया जाता है, कागजात नामजदगी छीनने का अमल जाता है, एहतजाज की कॉल आती है तो कारकुनों को हरासा किया जाता है, चादरों चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। इन सब मजालिम के बावजूद जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो हर गुजरते दिन के साथ अफसोस और काबिल मुजम्मत है। जो बात खान साहब पे आयद की गई फर्द जुर्म के हवाले से, तो आज मीडिया नहीं था, ये ओपन और फेयर ट्रायल नहीं है, तो फर्द जुर्म आयद कर दी गई उन मुकदमात में जिसमें इमरान खान उस वक्त खुद हिरासत में थे, यानी एक शख्स हिरासत में बैठा है तो उसके ऊपर मुकदमात दर्ज करके आज फर्द जुर्म आयद की गई। पूरी कौम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये बददियानती पर मबनी मुकदमात है। महज एक इंसान को बिल्कुल डायलॉग के लिए मजबूर करने पर, उसे कमजोर समझने पर यह सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद इमरान खान की सरबराही में करती रहेगी इंशाअल्लाह। यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप लोग एजुटेशन की सियासत करते रहेंगे। हम पुरअमन सियासी जमात हैं, पुरअमन सियासी जद्दोजहद इस मुल्क का कानून और आइन हमें इजाजत देता है, हम वो जारी रखेंगे। ठीक, सरदार साहब, सख्त एक्शन या अफाम तफहीम, सर हुकूमत को इस वक्त क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? जो बयानात हम सुन रहे हैं वो बहुत उंदो तेज़ हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत जो हमेशा बैगेज तो हुकूमत को ही उठाना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उस वक्त अगर उस वक्त में कुछ गलत हो जाए, हुकूमत ने लगता नहीं है कि कुछ सीखे, बल्कि हमारे किसी भी सियासी जमात ने नहीं लगता कि कुछ सीखे माजी से, और हुकूमत मजीद इस तुंदो तेज़ बयानात के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सारे माहौल को गरमा रही है। सर क्या होना चाहिए? मैं आपसे अर्ज करूं बीबी सॉरी कि मैंने हमेशा से कहा है, मैं इन सब पार्टी वालों को जानता हूं, उनसे ताल्लुक है मेरा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, ना निकला हूं इस पार्टी से निकल के दूसरी में या तीसरी में। मैंने मियाँ साहब से भी कहा था कि जनाब आपकी तीसरी बारी है, अब तो ये चौथी पांचवी बारी है, जो भी है इन लोगों को पॉलिटिक्स की तरह ही खेलना चाहिए जी। अब हुक्मरान आदिल नहीं होगा तो काम ठीक नहीं होगा। इंसाफ मुल्क में वैसे ही नहीं है, इंसाफ देने वाले इदारे मैं सबको जानता हूँ जी, जितने भी हैं अब तक ये आए हैं मैं जानता हूँ। अब जहाँ हुक्मरान आदिल ना हो, जहाँ पे इंसाफ जो है ना मिले ना आपको, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमको माइटी मिलिट्री चाहिए होती है मुल्क के लिए। अगर मिलिट्री माइट नहीं होगी तो आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त और दुश्मन जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज होंगे। आपको नुकसान या फायदा तो हमको कोई नहीं दे पा रहा आज तक, लेकिन एक नुकसान हमको दे सकते हैं। मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी इनसाइट बढ़ाइए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से स्टीयर करेंगे मुल्क को, लेकिन इस वक्त तक मैं नहीं देख पा रहा कि कोई भी पार्टी सही तरीके से इस मुल्क को आराम से निकाल के ले जाए। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल बैठती हैं, आपस में जो ना गपशप करती हैं, आपस में एजेंडाज अपना। अब तो पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हुकूमत में आती है, एमएनए बन के, मिनिस्टर बन के पावरफुल होने के लिए आते हैं जी। कोई पार्टी भी अपने मंशूर के ऊपर कोई काम कर नहीं रही, तो ऐसे होगा तो कैसे होगा? मिलिट्री माइट मस्ट है। जितनी ज्यादा भुट्टो साहब ने मिलिट्री को माइट दी, आप देखिए अपना क्या कहें उसको, एटम बम बनाने के लिए उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने जान दे दी। लेकिन बहरहाल ये कि पॉलिटिकली भी वो जानते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने 73 का आइन बनाया। बहुत से लोग थे जो मुखालिफ थे, नहीं देना चाहते थे। माय फादर वाज इन पाकिस्तान, क्या कहते हैं उसको जी, नेशनल अवामी पार्टी। उसके बाद फिर वो थे तो उन्होंने देखे 73 का आइन कैसे बनाया, असेंबली में थे वो, तो इस तरह से किया गया। अब यहाँ पे तुसी लग जाओ साड़ी खैर है वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको अपना विजन देना चाहिए जी। भुट्टो साहब प्रेसिडेंट थे, पीपल्स पार्टी वालों की एक अजीब ही ख्वाहिश थी। बलूचिस्तान में वो आए थे, उन्होंने वो करना था, जलसा करना था। उनको ख्वाहिश थी कि स्पीकर की जो कुर्सी है वो दे दे ताकि प्रेसिडेंट साहब अपना जलसा आम करेंगे। तो माय फादर वो स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है हाउस की कुर्सी है, स्पीकर की कुर्सी है, इसकी इसलिए नहीं है कि आप इसको अपने जलसा में ले जाके रखें और अपने चेयरमैन को बिठाएं। तो हमारे अपने जो कॉन्सेप्ट्स होंगे बीबी, तो वो क्लियर होंगे तो हम कामयाब
हो गए। मिलिट्री माइट में कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, इसके साथ पॉलिटिकल इंसाइट भी हो, पॉलिटिकल लोगों में इतनी इंसाइट तो हो कि आगे ना लगे, साथ ही चले लोगों को सबको लेके। कहीं से पावर्स की गेम जो होती है उसके आगे झुक के मैं आपको झुकाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त जो है ना पावर गेम चल रही है, हर कोई पावरफुल होना चाहता है। इस वजह से मुल्क के हालात इतने कमजोर हो गए हैं कि अभी मार मार के हर एक को मनाना है, नहीं मारे मत। अब पब्लिक अवाम जो है ना वो तो बच्चा है स्टेट का जी, वो तो हम तो बच्चे हैं स्टेट के। अगर हम गलत करें स्नब भी किया जाए, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे ना हो कि कितनी बार की हुकूमतें उन्होंने संभाली हुई है दोनों पार्टियों ने, और किसने ढीले तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं। अदल होना चाहिए हुक्मरानों में और इंसाफ होना चाहिए इदारों में, हर कोई अपने अपने उसमें रहे, क्या कहते हैं, अपने ही हदूद में रह के काम करेगा। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है। जी बिल्कुल सरदार साहब, बहुत खूबसूरत मुल्क है। राना साहब, खूबसूरत मुल्क है, इस खूबसूरत मुल्क में सियासत खूबसूरती से करनी चाहिए, जमहूरियत को पनपने देना चाहिए। सर लग नहीं रहा कि हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है। कहा ऐसे जा रहा है कि जैसे हमारे सियासतदान हैं इन्हीं स्टेट्समैन बन गए हैं। सर ये किस किस्म की सियासत है और आप लोगों की फर्दर स्ट्रेटजी क्या है? आगे भी ताकत के जोर पे ही चलना है अगर कोई एहतजाज होता है, कोई कॉल होती है, या आगे कुछ समझ बूझ का मुजाहिरा होगा, मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जाएगा और कुछ मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाएगा? फायजा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जी आप ये देखें कि अगर 12 अक्टूबर 1999 को मोहम्मद नवाज शरीफ की 2 तिहाई अक्सरियत के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया, 2017 में फिर हमारी 2 तिहाई अक्सरियत थी, तो अदालत के आर्डर के जरिए बेटे से तनख्वाह नहीं ली और प्राइम मिनिस्टर को फर्क कर दिया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ये किसी मुल्क में होता है? ये इसी मुल्क में था। 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया था। तमाम तरह हालात के बावजूद आप ये देखें कि ये 2018 25 जुलाई को किस तरह हमारा पाकिस्तान और पंजाब का मैंडेट चोरी किया गया, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, फिर बाबे रहमते ने जो किया कि नवाज शरीफ और मरियम को अंदर रहने देना है, इलेक्शन तक वो अंदर रहे, और किस तरह शब्द खून मारा गया। फिर आप देखें 10 अप्रैल 2022 को जब आपके कानून के मुताबिक अदम एतमाद किया जाता है तो न्याजी साहब ने कहा कि नॉट एट ऑल, मैं अदम एतमाद को तस्लीम नहीं करता, और उन्होंने कौमी असम्बली की किस तरह अजलास सूरी साहब ने बुलाया और एक समरी के जरिए प्लान्ड प्रोसीजर के तहत उन्होंने घंटे बाद आरिफ अलवी साहब ने सबको डिसॉल्व कर दिया। हम तो जमहूरी काम कर रहे हैं। आज सर उस वक्त अदालतों ने भी तो अपना किरदार राना साहब अदा किया था ना, रात 12 बजे अदालत खुल गई थी। आज खैबर पख्तूनख्वा में हालात क्या है? आज भी शबाली गिरफ्तार और वहां पर जो हमलावर लोग हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद भी हो रहे हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं। राना साहब आपकी बात ठीक है। राना साहब मेरा पॉइंट ले लीजिए। हमला करते हैं। राना साहब मेरा पॉइंट ले लीजिए, आपकी बात ठीक है। राना साहब मेरा पॉइंट ले लें, आपकी बात ठीक है। माजी में जो हुआ वो गलत था, लेकिन क्या अभी जो कर रहे हैं आपके ख्याल में वो सही है? अगर माजी में कुछ गलत हुआ है तो आपको नहीं लगता कि आगे अच्छी रवायत कायम करनी चाहिए ताकि ये हर आने वाली सियासी जमात जो है ये सियासी मुकदमात बनाती है, सियासत को लेके चलती है, ऐसा लगता है ये सियासी मुखालफत नहीं सियासी दुश्मनियां बन गई हैं? फैजा, ये सियासत में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन आप ये देखें कि ये तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ गिरफ्तार थे, मरियम नवाज शरीफ कोट लखपत जेल मिलने आई तो बाप के सामने बेटी को हथकड़ी लगा दी गई। इसके बावजूद हम आज भी कानून के मुताबिक इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। 24 तारीख को आना था, हमने 2.5 लाख किए, और बिल्कुल उन्हें पॉलिटिकल पार्टी अगर थी तो जो जगह इनको दी गई थी वहां। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, यही पॉइंट मैं जरा हाफिज साहब से क्लियर कर लूं। राना साहब आपका पॉइंट आ गया, राना साहब आपका पॉइंट आ गया, यही पॉइंट मैं हाफिज साहब से क्लियर कर लूं। हाफिज साहब जरा ये तो क्लियर कर दें कि ये जो राना साहब प्लीज मार्जिन दें, राना साहब मार्जिन दें, राना साहब मार्जिन दें। मैं हाफिज साहब से, राना साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो प्लीज जरा मार्जिन दिया करें बात करने का।
मैं हाफिज साहब से जानती हूँ। हाफिज साहब, ये जो बात संजगानी की, मेरा पॉइंट प्लीज ले लीजिएगा। आप ही की पार्टी से दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कोई कह रहे हैं कि संजगानी की बानी ने इजाजत दी थी, कोई कह रहे हैं संजगानी की इजाजत नहीं दी। आप जरा क्लियर कर दें क्या एक्चुअल। अच्छा, मैं उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के ऊपर जो मुकदमात किए गए थे, आया वो मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दर्ज किए थे? आया उनके ऊपर, उन्हें तो करप्शन और मुख्तलिफ माली बदउनवानी के तहत उनको सजाएं मिली और जो बैरून मुल्क जायदादें रखी गई जिनकी मनी ट्रेल पेश ना कर सके, उनकी बुनियाद पे हुई थी। मनी ट्रेल तो आज तक तहरीक इंसाफ तो इक्तदार में नहीं थी जी। और दूसरा, आधा सच नहीं बोलना चाहिए। राणा साहब वाज़ेह करें कौम के ऊपर, चूंकि ये लोग सुन रहे हैं कि आया नवाज शरीफ को ये जो तवील एक मजालिम की दास्तान सुना रहे हैं कौम को, ये किसने किए थे मजालिम? तहरीक इंसाफ तो बरसर इक्तदार नहीं थी, तो फिर नाम भी लें। तहरीक इंसाफ अपने ऊपर होने वाले हर मुजालिम की निशानदही भी करती है। और दूसरी बात ये रह गई कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो मुकदमात तो पुराने थे शरीफ खानदान के ऊपर, हमने तो दर्ज नहीं किए थे। उन्हीं मुकदमात को हमारे इक्तदार से पहले के चल रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, पाकिस्तान की तारीख में एक आम सतह का जो गली मोहल्ले का सियासी कारकुन था, उसके घर पे कभी किसी ने इस तरह बेतौकीरी नहीं की थी, खवातीन की बेतौकीरी नहीं की गई थी। यहां पे हजारों कारकुनान मेरे साथ जेल में थे लाहौर में, जिनका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था। कोई रेडी बांध था, कोई रिक्शा ड्राइवर था, कोई डेली वेजर था, कोई सरकारी मुलाजम था, कोई स्कूल टीचर था, कोई मदरसे का मौलम था। उन सब को 9 मई के झूठे मुकदमात ने इन्हीं की गवर्नमेंट में लोगों को डाला गया। और फिर इस सिस्टम का बेनिफिशियरी कौन था? फिर अगर आपके ऊपर मजालिम हुए बकौल आपके, हालांकि ये मजालिम नहीं थे, ये जराइम की एक दास्तान थी, उसकी सजाएं थी, तो फिर आपको तो फिर इक्तदार भी मिल गया, आपको जबरदस्ती इक्तदार में लाया भी गया। अवामी मैंडेट की के बरअक्स आपको इक्तदार में लाया गया। अवाम की ताईद, राना साहब मैं माजरत हूं, आप भाई हैं बड़े, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जो इक्तदार मिला वो अवामी मैंडेट नहीं था। आज भी आप अपने कैमरास को लेके किसी भी पब्लिक मुकामात पे चले जाएं, किसी रेडी बांध से, किसी प्रोफेसर से, किसी इंजीनियर से आप पूछ लें, आपको इस गवर्नमेंट की हकीकत पता चल जाएगी। फिर आप साथ ये भी पूछिएगा कि 8 फरवरी को आपने वोट किसको दिया था, और फिर इसको नशर भी कीजिएगा इसके रिजल्ट्स को। जो आपने संजानी वाली बात की थी, देखिए इस पे क्लैरिटी आ चुकी है। वो तहरीक इंसाफ की एक पुरअमन सियासी जदोजहद की कमिटमेंट थी। वो तहरीक इंसाफ ने अपनी जो लीडरशिप थी उसको कहा था वो मौका महल के हिसाब से अपना फैसला करें, जहां पे बेहतर हो, जहां पे हमारे सियासी मकासद पूरे हो सके, जहां पे इंसानी तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। लेकिन यहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया था, उस मीडिया ने भी चलाया गया अपने शहरियों के ऊपर जो मजालिम ढाए गए, जो शहीद किया गया। इसकी एक पाकिस्तान की कम अज कम तारीख में कभी इसकी कोई एक मिसाल सामने नहीं है। हाफिज़ा बुशरा बेबी को बानी पीटीआई की जानिब से डिसीजन पार्ट दी गई थी। देखें, बुशरा बीबी हर अव्वल दस्ता के तौर पे हमारे साथ लीड किया उन्होंने एहतजाज को, बिल्कुल गैर सियासी। देखें, आप ये देखें, वो हमारे चेयरमैन की अहलिया है, वो अपने शोहर की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आम कारकुन है, जो एक कारकुन की हैसियत से आए, लोगों की उनसे अकीदत वाबस्ता है। वो हमारे चेयरमैन की चूंकि अहलिया है, उनके एहतराम में मतलब लोग बात करते हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी कारकुन है, हम जैसी कारकुन है, जो उन्होंने लीड किया, और हम बिल्कुल उन पे एतमाद भी करते हैं, खान साहब भी करते हैं, और पूरी पार्टी उनकी क़ियादत पर मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है, और ये इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। मुतमईन है, बिल्कुल। ठीक है जी, राणा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? पहला इशू ये है, बिल्कुल अपोजिशन काबिल एहतराम, हम तो डायलॉग कर रहे थे, और बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर उमर की डिमांड थी कि हमने उनसे मिलना है बानी पीटीआई से, तो रात को हेलीकॉप्टर का अरेंज किया गया, और फिर उन्होंने तय किया कि संजानी के मकाम पर हमें जगह दी जाए। हमने फैसिलिटेट किया, और इन्होंने बेलारूस का प्रेसिडेंट आया हुआ था, और जिस तरह डी चौक आए हैं, जिस तरह उनके पास असला था वो देखा जा सकता है। और फिर रेंजर के 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया,
और उसके बाद 2 पुलिस के, मैं समझता हूँ राणा साहब शहादत जिस भी तरफ से हो, रेंजर्स की तरफ से हो, सिविलियन की हो, शहादत जो है वो आम पाकिस्तानी की है ना। रेंजर्स के भी बच्चे हमारे हैं, सिविलियंस के भी बच्चे हमारे हैं। खिलाफत पर चढ़ाई हमने तो आज तक नहीं की। ये कौन सा एजेंडा है जो अमेरिका और इंडिया से इनको मिलता है और ये अमल यहाँ पे कर देते हैं? राणा साहब आपने चढ़ाई तो नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे माजी में आपका भी माजी रहा है ना राणा साहब। मुझे ठीक है सरदार साहब के पास जाना है। राणा साहब आपको पॉइंट आ गया प्लीज। जी राणा साहब आपको पॉइंट आ गया। राणा साहब आपको पॉइंट आ गया। राणा साहब आपको पॉइंट आ गया। वक्त की किल्लत है प्लीज, वक्त की किल्लत है, आपका पॉइंट आ गया। सरदार साहब आपने नून लीग की भी बात सुनी है, उनका भी पार्टी को उन्होंने डिफेंड किया। आपने पीटीआई की भी बात सुनी, उन्होंने भी अपनी पार्टी को डिफेंड किया। सरदार साहब जो 26 को हुआ वो दोनों साइड से बच्चे पाकिस्तानी ही थे, चाहे वो बावर्दी थे या चाहे वो सिविलियंस थे। सर आपका पॉइंट, आपका कमेंट इस पे। सीधी सी बात है, अर्ज की आपसे पहले भी कि एक तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता बीबी कि मैं किसी और के लिए मैं उसका वो बन जाऊं, क्या कहते हैं, तर्जुमान बन जाऊं और उसकी सफाई दूं। मैं बड़ी बेवकूफ़ी समझता हूं कि मैं किसी और का जो है ना तर्जुमान बन जाऊं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो बतौर इंसान जब मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, तो मेरा डीएनए मुझे बताता है कि भाई तुम सीधे आदमी की नस्ल से हो तो तुम जरा सीधा सोचो। तो यकीनन वो जो शहादत जहाँ से भी हुई वो इंसान के बच्चे थे, अपने ही मुल्क के क्या कहते हैं बासी थे, उनकी जान कीमती जान थी गई। लेकिन अब मैं क्या करूं कि जो मैं सुन रहा हूं, जिस मुल्क में इतना मोटा कर्टन लगा हुआ हो जिसके आगे कुछ नजर नहीं आए, तो फिर ठीक है। मैं कभी भी इमरान की खामखा के लिए फेवर नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपना मियां नवाज शरीफ वगैरह की फेवर नहीं करूंगा, मैं कभी भी पीपल्स पार्टी की फेवर नहीं करूंगा। मेरे वाले पीपल्स पार्टी में थे और बहुत ही नजदीक थे जुल्फिकार अली भुट्टो के, उनको देखा था, इसलिए मैं उनकी बात कभी कभी करता हूँ जी। बहुत ही बेवकूफ़ी की बात होगी कि मैं कहूँ बिल्कुल गलत हुआ है। 26 को जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन कहा गया, मुझे आज भी याद आता है जब ताहिरुल कादरी आ रहे थे पाकिस्तान, तो मियाँ अपने क्या कहते हैं उनको जी, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इनको आने दो, जरा देखो फिर हम इसका कैसा इस्तकबाल करते हैं। फिर इस्तकबाल जैसे हुआ, वो भी मेरा एक ग्रे मैटर है दिमाग में मेरे, वो भी सोचता है। मैंने आपसे पहले कहा कि जो हुक्मरानी करने आते हैं वो दिल जीतते नहीं हैं, वो ताकतवर बनना चाहते हैं। दिल जीत ले अपने अवाम के, हमेशा ताकतवर रहेंगे, हमेशा हुकूमत करेंगे, क़यामत के दिन भी इन्हीं की हुकूमत होगी। मियां साहब से मेरा इंटरेक्शन हुआ 2013 में, जब मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था। मैंने उनको बहुत कुछ बताने की कोशिश की, जो मेरा जहन था। मैं इतना इंसाइटफुल नहीं हूँ जितनी मियां साहब लायक है, फायक है, मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको ठीक सरदार साहब, वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपके पॉइंट्स होती वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम जो है दोनों सियासी जमातें सुन लें और जो अच्छे पॉइंट सरदार साहब ने बताए हैं उनको जो है वो देखा भी जाए, उन पर अमल भी किया जाए। बहुत शुक्रिया सरदार गौस बख्श साहब आपका, हाफिज़ ईशान रशीद साहब आपका, राना मोहम्मद अरशद साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।